कभी ना कभी हमारे लाइफ में एक ऐसा वक्त आता है जब हमें अर्जेंट पैसे की ज़रूरत होती है और हम में से 70% लोग पर्सनल लोन की तरफ जाते हैं, ये सोच करके कि अभी ले लेते हैं लोन और उनका जल्द से जल्द रिपेमेंट कर देंगे पैसे आते ही। पर हम में से भी कुछ लोग होते हैं जो ना चाहते हुए भी लोन डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं, चाहे तो कारण फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, हेल्थ इशू हो, जॉब छूटना हो, बिजनेस में लॉस हो, कुछ भी कोई एक जेन्युइन कारण की वजह से उन लोग का लोन डिफ़ॉल्ट हो जाता है और वो लोग और टेंशन में आ जाते हैं ये सोच करके कि मैंने लोन डिफ़ॉल्ट कर दिया, अब मेरे साथ क्या होगा आगे, क्या मेरी ज़िंदगी हराम हो जाएगी, क्या मुझे जेल जाना होगा। ऐसे सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, जैसे कि क्या हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी लोन डिफ़ॉल्ट करने के बाद, क्या लोन डिफ़ॉल्ट करने के बाद जेल होगी, क्या एनबीएफसी लीगल एक्शन ले सकती है, सेक्शन 138 का केस क्या है, क्या इससे जेल हो सकती है, सिविल स्कोर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, सिविल स्कोर खराब होने से क्या होगा, क्या एनबीएफसी कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल कर सकती है, क्या एनबीएफसी रिकवरी एजेंट भेजती है, क्या रिकवरी एजेंट भेजना लीगल है, अगर रिकवरी एजेंट धमकी दे तो क्या करना चाहिए, और आखिर इनसे कैसे बाहर निकले। इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में एक एक करके मिलेगा और मैं गारंटी देता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपको इतना नॉलेज हो जाएगा कि आप लोग इनका टेंशन लेना भूल जाइएगा और टेंशन फ्री होकर के आप अपनी लाइफ एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल लोन असिस्ट इंडिया पे, जहाँ पे आपको लोन की रिगार्डिंग सारी कंटेंट देखने को मिलेंगे। अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन बनी रहती है और आपके लिए वीडियो हमेशा आती रहती है। तो सबसे पहले लोग ये सोचते हैं कि मैंने अगर लोन डिफ़ॉल्ट कर दिया है तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, पर सच मानिए मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जिन्होंने लोन डिफ़ॉल्ट किया है पर उनकी ज़िंदगी पे 1% भी इफेक्ट नहीं हुआ है लोन डिफ़ॉल्ट करने के बाद। क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि उन्होंने इसका टेंशन कभी लिया ही नहीं, क्योंकि वो लोग ऐसे ये टॉपिक्स जानते थे, ये बात जानते थे जिनके कारण उन लोग को इनका टेंशन ही नहीं हुआ और अपने काम के प्रति उन लोग इतना डेडिकेट हो गए कि आगे 1 साल 2 साल या 5 साल के बाद भी उन लोगों ने लोन डिफ़ॉल्ट करने के बाद भी उनकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं हो और लोन क्लोज कर भी दिया 5 साल के बाद भी जब उनके पास पैसे आए। तो इस वीडियो में बने रहिए, आगे बताते हैं आपको एक एक करके कि क्या यहाँ पे आप लोगों को स्टेप लेना और क्या इस सवालों का जवाब है। तो बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ, जहाँ पे लोग सोचते हैं कि मैंने लोन डिफ़ॉल्ट कर दिया और मुझे जेल होगी। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि अगर आप लोगों को कोई भी कॉल करके ये बोलता है कि आप लोगों ने लोन डिफ़ॉल्ट किया है और आपको जेल होगी, तो सबसे पहले आप समझ जाइए कि ये कोई फ्रॉड कॉल किया है या फिर रिकवरी एजेंट कॉल किया है आपको सिर्फ डराने के लिए, क्योंकि इंडियन लॉ में ऐसा कोई लॉ नहीं है जहाँ पे आप लोग ने लोन डिफ़ॉल्ट किया है तो आप लोग को जेल जाना होगा। According to Indian's law, imprisonment is not a direct consequences for loan defaulter. Defaulting on a loan is considered as a civil offense and criminal charges are not typically applied in such case. Consequently, genuine defaulter are not subject to imprisonment. इसका मतलब ये है अगर आप लोग ने लोन डिफ़ॉल्ट किया है तो ये एक सिविल ऑफेंस है, कोई भी क्रिमिनल चार्ज आपके ऊपर नहीं लगाया जा सकता। अगर आप लोग जेन्युइन डिफ़ॉल्टर है, किसी कारण से आप लोगों ने लोन नहीं दिया है, लोन डिफ़ॉल्ट कर दिया है, तो उस केस में आपके ऊपर जेल नहीं होगी, आप लोग को डरने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले आप लोग डरना छोड़ दें कि आप लोग ने लोन डिफ़ॉल्ट किया है तो आप लोग को जेल जाना होगा और आप लोग के साथ बहुत बुरा होने वाला है। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, आप लोग डरना बंद कर दीजिए, ये सिर्फ एक डराने का एकमात्र जरिया है इन एनबीएफसीज का। तो बढ़ते हैं अपने तीसरे सवाल के ऊपर, क्या एनबीएफसी लीगल एक्शन ले सकती है? तो इसको ऐसे समझिए, अगर आप लोग ने लोन डिफ़ॉल्ट कर दिया और उसके बाद लोन डिफ़ॉल्ट करने के बाद आप लोग ने एनबीएफसीज का ना तो कॉल का रिस्पॉन्स दिया ना तो मैसेज का रिस्पॉन्स दिया, किसी भी तरह से आप लोग ने एनबीएफसी से कॉन्टैक्ट नहीं किया, तो उसके 180 दिन बाद अगर आप लोग से कोई भी कांटेक्ट नहीं होता है उनका, तो 180 दिन के बाद वो लोग एक लीगल नोटिस भेज सकते हैं, उनके पास राइट्स होती है अंडर द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 सेक्शन 138 का केस का आप लोग को एक नोटिस भेज सकती है। और जो जानबूझ के लोन डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं तो उनके ऊपर एनबीएफसी लीगल एक्शन ले सकती है, उनको जेल कर सकती है अंडर द आईपीसी सेक्शन 403 एंड 415 के तहत उन लोग को जेल हो सकती है। और जो लोन जानबूझ के डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं वो ये सोचना बंद कर दे कि उन लोग को कैसे पता चलेगा, तो एनबीएफसी आरबीआई से रजिस्टर्ड ये एप्लीकेशन सबके वेल्थ के बारे में भरपूर पता करके रखी रहती है और कितना अकाउंट आपके पास है और कितना अकाउंट में कितना पैसा है वो सब वो लोग जान सकती है आरबीआई से रजिस्टर्ड ये एप्लीकेशन। और जो किसी कारण से लोन डिफ़ॉल्ट किए हैं, जेन्युइन डिफ़ॉल्टर है, तो उनको डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उनको एक सेक्शन 138 का नोटिस आएगा, कोई भी लीगल एक्शन वगैरह नहीं लिया जाएगा। अब जानते हैं ये सेक्शन 138 का केस क्या है। सेक्शन 138 इज डिसऑनर ऑफ चेक फॉर इनसफिशिएंसी ऑफ फंड इन द अकाउंट।
इसको समझने के लिए ऐसे देखिए, आपने 10,000 का लोन लिया कोई XYZ कंपनी, आरबीआई से रजिस्टर्ड कंपनी, एनबीएफसी कंपनी से आप लोग ने 10,000 का लोन लिया और उसके बदले आप लोग ने आगे जो एनबीएफसी थी उसको चेक दिया कि आप लोग का जो इतना भी ईएमआई होगा वो चेक के थ्रू कटेगा। तो क्या होगा, एनबीएफसी जब भी ईएमआई का डेट होगा वो चेक लेकर के बैंक में जाएगी और उसको क्लियरेंस करवाएगी। मान लीजिए जैसे ही वो बैंक में जाती है और आपका चेक देती है और आपका चेक बाउंस हो जाता है क्योंकि आपके अकाउंट में उतना सफिशिएंट बैलेंस नहीं रहता है, इनसफिशिएंट बैलेंस रहता है, जिसके कारण आपका चेक क्लियर नहीं होता है। तो क्या करेगी एनबीएफसी, वो एनबीएफसी जाएगी कोर्ट में और सेक्शन 138 का केस आप लोग के ऊपर लगा देगी। तो सेक्शन 138 का केस है चेक बाउंस का केस, जहां पे आपको 2 साल तक की जेल भी हो सकती है और आप लोग को दुगना अमाउंट, जो भी चेक अमाउंट होगा उसका दुगना अमाउंट आप लोग को पे करना होगा और सेम डे आपको यहाँ पे बेल मिल भी जाती है। अब आप लोग में से बहुत सारे लोग होंगे जो सोचते होंगे क्या एनबीएफसी सच में केस करती है क्या? तो समझिए ऐसे, अगर आप लोग ने एनबीएफसी से 5 लाख से कम तक का लोन लिया हुआ है तब तो आप लोग को 99% चांस है कि आप लोग के ऊपर केस वगैरह नहीं होगा, कोई भी आप लोग को जेल वगैरह नहीं होगी। अगर आप लोग ने 5 लाख से ज़्यादा लोन लिया है तो हो सकता है चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं केस होने के, पर यहाँ पे केस नहीं करती है एनबीएफसी। अगर आप लोग का 5 लाख से कम है तो आप लोग डरना बंद कर दे कि आप लोग के ऊपर भी कोई एक्शन वगैरह लीगल एक्शन लिया जाएगा। सिर्फ आप लोग को डराने के लिए नोटिस भेजे जाएंगे, कॉल्स आने लगेंगे रिकवरी एजेंट के। ज़्यादा से ज़्यादा ये आप लोग का सिर्फ सिविल स्कोर खराब करेंगे। अब सिविल स्कोर पे आप लोग को पूरी डेडिकेटेड वीडियोस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आकर सिविल लिख दे। अगर आपका ज़्यादा रिस्पॉन्स आता है तो मैं इस पर एक डीपली वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे आपको एक एक पॉइंट क्लियर करूंगा सिविल स्कोर को लेकर के। तो कमेंट बॉक्स में आकर सिविल लिख दे, अगर ज़्यादा रिस्पॉन्स आता है तो आप लोग के लिए वो भी वीडियोस आ जाएगी। अब आप लोग में से ज़्यादा लोग कमेंट करते हैं क्या एनबीएफसी कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल कर सकती है क्या? तो समझिए ऐसे कि आरबीआई ने एनबीएफसी को गाइडेंस दी हुई है कि आप किसी भी प्रकार से बोरोवर के प्राइवेसी को हैक नहीं कर सकते, चाहे तो वो गैलरी हो या कॉन्टैक्ट लिस्ट हो। आप किसी भी प्रकार से बोरोवर के प्राइवेसी को हैक नहीं कर सकते और यदि एनबीएफसी ऐप ऐसा करती है तो उनके ऊपर आरबीआई एक्शन लेगी और उनके ऊपर पेनल्टी लगाएगी। दूसरा, बोरोवर का जितना भी लोन होगा उसको माफ करना होगा और कॉम्पेंसेशन भी पे करना होगा बोरोवर को। और यदि कोई भी ऐप इसको लगातार ऐसे करती है तो उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेकर के उस ऐप को बंद किया भी जा सकता है। अगर यदि आपके साथ ये लगातार हो जा रहा है, कोई एनबीएफसी ऐप कर रही है तो उसके ऊपर आरबीआई के ऊपर जाकर के कंप्लेन रजिस्टर कीजिए। और अगर आप लोग को आरबीआई में कंप्लेन करना नहीं आता और उस पर वीडियोस चाहिए तो कमेंट में आकर के आरबीआई लिख दीजिए, जल्द से जल्द उस पर भी वीडियोस आ जाएगी। और सबसे गंभीर सवाल आप लोग का ये रहता है, क्या रिकवरी एजेंट घर आ सकती है? क्या रिकवरी एजेंट भेजना लीगल है? क्या रिकवरी एजेंट आपको धमकी दे सकती है या हरास कर सकती है? तो समझिए, एनबीएफसी रिकवरी एजेंट भेज सकती है, रिकवरी एजेंट भेजना लीगल है, पर इसके पीछे भी आरबीआई की कुछ गाइडलाइंस है। अगर वो फॉलो नहीं करती है तो रिकवरी एजेंट के ऊपर भी केस होगा और एनबीएफसी के ऊपर भी केस होगा। तो क्या है वो गाइडलाइंस, वो आगे देखिए इस वीडियो में। तो सबसे पहला, अगर रिकवरी एजेंट आप लोग के घर आ रहे हैं तो सबसे पहले रिकवरी एजेंट को 24 घंटे पहले आप लोग को बताना होगा कि वो आप लोग के घर आ रहे हैं। अगर आप लोग उस वक्त उपस्थित नहीं है, उस वक्त प्रेजेंट नहीं है, अगर आप लोग मना कर देते हैं रिकवरी एजेंट को आने से तो वो लोग नहीं आ सकते, ऐसा गाइडलाइंस है। दूसरा, रिकवरी एजेंट के घर आने का समय सुबह 7 बजे से लेकर के शाम 7 बजे तक है। ना तो वक्त से पहले आ सकते हैं ना तो वक्त के बाद आ सकते हैं, सुबह 7 बजे के बाद, शाम 7 बजे से पहले। तीसरा, यदि अगर रिकवरी एजेंट किसी भी बोरोवर के घर जा रहे हैं तो उनके पास एक प्रॉपर आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, होम विजिट लेटर होना चाहिए। अगर यदि उनके पास ये दोनों चीज़ नहीं है तो वो किसी भी प्रकार से लीगल रिकवरी एजेंट नहीं कहलाएंगे। अगर उन लोग के पास ऐसा नहीं है तो वो लोग के ऊपर भी एक्शन लिया जा सकता है और वो लोग को भी जेल हो सकती है। चौथा, यदि अगर आप लोग के ऊपर रिकवरी एजेंट किसी भी प्रकार का दबाव बना रहे हैं या फिर धमकी दे रहे हैं तो वो इलीगल है, वो आरबीआई के गाइडलाइंस के खिलाफ है। कोई भी रिकवरी एजेंट आप लोग को ना धमकी दे सकता है ना ही आप लोग के ऊपर दबाव बना सकता है लोन रिकवरी के लिए। अगर यदि कोई ऐसा करता है तो आप लोग उनका वीडियो बना करके हमारे टेलीग्राम चैनल पे भेज सकते हैं या फिर आप लोग डायरेक्ट आरबीआई में कंप्लेन कर सकते हैं। अब ये सब जानने के बाद आप लोग रिकवरी एजेंट से डरना बंद कर दे। रिकवरी एजेंट आपका कुछ भी उखाड़ नहीं सकती। ये आप लोग की गाइडलाइंस आप लोग ने देख लिया, क्या क्या गाइडलाइंस थी और क्या क्या इस वीडियो में मैंने बताया, आप लोग ने एक एक डिटेल्स में बात जान ली है।
अब मैं आखिर में यही बोलूँगा कि आप लोग को एनबीएफसी सबसे डरने की ज़रूरत नहीं है और आगे जो भी स्टेप्स लिया जाएगा वो कोई भी स्टेप्स आपका ज़िंदगी ख़राब नहीं कर सकती, ये गारंटी मैं दे रहा हूँ आपको। और आप लोग को अपने काम के प्रति एकदम डेडिकेट होकर के अपने जो भी आप लोग ने काम कर रहा है, जो भी आप लोग काम कर रहे हैं वो काम पूरा कीजिए और उसको ख़त्म कीजिए और जितना भी आप जल्दी इनका लोन रिपेमेंट कर सके कर दीजिए। आप लोग को ही इन लोग से छुटकारा मिलेगा, इनके कॉल और मैसेजेस से छुटकारा मिलेगा, इससे ज़्यादा ये लोग कुछ नहीं कर सकते। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट छोड़ कर के जाइएगा। तब तक के लिए चलते इस वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।